इजराइल और फिलिस्तीन के बीच जंग जारी है और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इसमें अब तक 532 लोगों की मौत हो चुकी है। बता दें कि शनिवार को हमास ने इजराइल पर हमला बोलते हुए 5000 रॉकेट दागे थे, जिसके जवाब में इजराइल ने भी विनाशकारी हवाई हमले करते हुए युद्ध की स्थिति घोषित कर दी। इजरायली मीडिया के मुताबिक अब तक 300 इजरायली मारे जा चुके हैं, 1500 घायल हुए हैं और कई अन्य लोगों को बंदी बनाया गया है, जिनकी संख्या की कोई जानकारी नहीं है। वहीं फिलिस्तीनी स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक कम से कम 232 फिलिस्तीनी मारे गए हैं और 1700 घायल हुए हैं। आपको बता दें कि इजराइल पर यह हमास का अब तक का सबसे बड़ा हमला है। वहीं इस बीच इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने स्थिति के मद्देनजर कल शनिवार को युद्ध की घोषणा करते हुए कहा कि हमास ने क्रूर और दुष्ट युद्ध शुरू कर दिया है। असहनीय कीमत के बावजूद हम इस युद्ध में विजयी होंगे। साथ ही बता दें कि शनिवार देर रात बेंजामिन नेतन्याहू के दफ्तर से जारी किए गए बयान के तुरंत बाद इजराइल ने गजा को बिजली, ईंधन और सामान की आपूर्ति बंद कर दी है। लगभग सभी क्षेत्रों को बिजली आपूर्ति करने वाले इजराइल से बिजली सप्लाई कट कर दी गई। नेतन्याहू ने देर रात यह भी कहा कि जवाबी कार्रवाई का पहला चरण समाप्त हो गया। उन्होंने सख्त चेतावनी देते हुए कहा कि इजराइल गजा को मलबे में तब्दील कर देगा। इजराइल पर हुए आतंकी हमले पर दुख व्यक्त करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इजराइल में आतंकवादी हमलों की खबर से गहरा सदमा लगा है। हमारी संवेदनाएं और प्रार्थनाएं निर्दोष पीड़ितों और उनके परिवारों के साथ हैं। हम इस कठिन समय में इजराइल के साथ एकजुटता से खड़े हैं। वहीं इजराइल में रह रहे भारतीय नागरिकों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए भारतीय दूतावास की ओर से गाइडलाइन जारी की गई है। दूतावास ने कहा कि इजराइल में वर्तमान स्थिति को देखते हुए इजराइल में मौजूद सभी भारतीय नागरिकों से अनुरोध किया जाता है कि वे सतर्क रहें और स्थानीय अधिकारियों की सलाह के अनुसार सुरक्षा नियमों का पालन करें। कृपया सावधानी बरतें, अनावश्यक आवाजाही से बचें और सुरक्षित स्थलों के करीब रहें। बता दें कि एडवाइजरी कई भाषाओं में जारी की गई है, जिसमें इंग्लिश, हिंदी, मराठी, तमिल, तेलुगु, मलयाली और कन्नड़ भाषा शामिल है। भारत के अलावा अन्य कई देशों ने भी इजराइल का समर्थन किया है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अपने ऑफिशियल एक्स हैंडल पर लिखा कि आज मैंने इजराइल में भयावह हमास आतंकवादी हमलों के बारे में इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से बात की। मैंने अपना समर्थन दिया और इजराइल की सुरक्षा के प्रति अपनी अटूट प्रतिबद्धता दोहराई। संयुक्त राज्य अमेरिका इजराइल राज्य के साथ खड़ा है। उन्होंने लिखा कि हम उन परिवारों के प्रति हार्दिक संवेदना व्यक्त करते हैं जिन्होंने अपने प्रियजनों को खोया है। इसके अलावा सऊदी अरब के विदेश मंत्रालय द्वारा बयान जारी कर कहा गया है कि स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। हम तत्काल रूप से दोनों पक्षों के बीच तनाव को तत्काल रोकने, नागरिकों की सुरक्षा और संयम बरतने की अपील करते हैं। वहीं फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने हमलों की निंदा करते हुए कहा कि मैंने राष्ट्रपति हर्जोग और प्रधानमंत्री नेतन्याहू से बात की। मैं गजा के इजराइल और उसके सैनिकों और उसके लोगों पर किए गए हमलों की निंदा करता हूं। उन्होंने लिखा कि फ्रांस इजराइल और इजरायलियों के साथ एकजुटता से खड़ा है, उनकी सुरक्षा और खुद की रक्षा करने के उनके अधिकार के लिए प्रतिबद्ध है। इजराइल में स्थिति के मद्देनजर एयर इंडिया ने नई दिल्ली से इजराइल के तेल अवीव जाने वाली फ्लाइट रद्द कर दी, जो कि हफ्ते में 5 दिन सोमवार, मंगलवार, गुरुवार, शनिवार और रविवार को संचालित होती है। इस बारे में जानकारी देते हुए कंपनी के प्रवक्ता ने कहा कि यात्रियों और चालक दल के सदस्यों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए शनिवार को नई दिल्ली से तेल अवीव के लिए उड़ान संख्या AI 139 और वापसी की उड़ान AI 140 को रद्द कर दिया गया है। उड़ान AI 139 भारतीय समय अनुसार शनिवार दोपहर 3:35 पर रवाना होनी थी और तेल अवीव से वापसी की उड़ान इजराइल के समय अनुसार रात 10:10 पर थी। एयर इंडिया के प्रवक्ता के अनुसार यात्रियों को उनकी जरूरत के अनुसार पूरा सहयोग किया जा रहा है। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर अपनी रणनीति तैयार करने में लगी कांग्रेस ने कल शनिवार 7 अक्टूबर को दिल्ली में CWC की बैठक की। इस बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी, सोनिया गांधी, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ, कांग्रेस महासचिव रणदीप सुरजेवाला, कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी समेत कई नेता शामिल हुए। वहीं बैठक के बाद कांग्रेस महासचिव रणदीप सुरजेवाला ने समाचार एजेंसी PTI से बात करते हुए कहा कि मध्य प्रदेश चुनाव के लिए CWC ने सीटों पर चर्चा की और बहुत जल्द दोबारा मिलेंगे और जैसे ही उम्मीदवारों के नाम फाइनल हो जाएंगे हम आपको बता देंगे। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि बैठक के दौरान जातीय जनगणना पर भी बात हुई और मध्य प्रदेश में जातीय जनगणना कराना हमारा प्राथमिक एजेंडा है। यहाँ OBC को न्याय मिले, ये हमारा मकसद है। इसके अलावा MP के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में हमने 140 सीटों पर चर्चा की। इसमें कई लोगों के नाम पर बात हुई है। हमने सभी के सुझाव सुन लिए हैं। उन्होंने कहा कि उम्मीदवारों के नाम फाइनल होने में 6-7 दिन लगेंगे।
राजस्थान विधानसभा चुनाव से पहले राज्य के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बड़ा दांव खेलने की तैयारी कर रहे हैं। दरअसल सीएम गहलोत ने कल शनिवार देर रात राज्य में जातीय सर्वे कराने का आदेश जारी कर दिया है। राज्य कैबिनेट की मंजूरी के बाद सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार राज्य सरकार जातीय सर्वेक्षण कराएगी। दरअसल मुख्यमंत्री गहलोत ने शुक्रवार को जयपुर में हुई पार्टी की बैठक के बाद मीडिया से बातचीत के दौरान कहा था कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कांग्रेस के रायपुर अधिवेशन में जाति जनगणना की व्यवस्था बनाई थी और उसी के आधार पर हम यहाँ भी यह काम करेंगे। राजस्थान सरकार भी बिहार की तरह जाति जनगणना कराएगी। हम यह अवधारणा लेकर चलेंगे कि जनसंख्या के अनुरूप लोगों की भागीदारी होनी चाहिए। बिहार की तर्ज पर जाति आधारित जनगणना कराने के निर्देश दिए जाएंगे। जातीय सर्वेक्षण के महत्व पर जोर देते हुए उन्होंने आगे कहा कि जब हम सामाजिक सुरक्षा के बारे में बात करते हैं तो इसे तभी लागू किया जा सकता है जब हम जानते हैं कि जाति के आधार पर स्थिति क्या है। देश में अलग अलग जातियां रहती हैं जो अलग अलग काम करती हैं। जब हमें पता चलेगा कि प्रत्येक जाति की संख्या कितनी है तो हम उनके लिए विशेष योजनाएं बना सकते हैं। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री गहलोत का यह बयान ऐसे समय पर सामने आया है जब हाल ही में बिहार में हुए जातिगत सर्वेक्षण के आंकड़े प्रकाशित किए गए हैं। सिक्किम में बादल फटने से तीस्ता नदी में आई बाढ़ से जनजीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त हो गया है। वहीं बाढ़ के कारण मरने वालों की संख्या भी लगातार बढ़ रही है। कहीं नदी में बहते शव दिख रहे हैं तो कहीं कीचड़ में दबे शवों को निकाला जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बाढ़ से अब तक 56 लोगों की जान जा चुकी है और 62 लोग अभी भी लापता हैं। बता दें कि लापता हुए लोगों में 22 सेना के जवान भी शामिल थे। समाचार एजेंसी पीटीआई के अनुसार अधिकारियों ने बताया कि सिक्किम के मंगन जिले के लाचेन और लाचुंग में अचानक आई बाढ़ के बाद 3000 से अधिक पर्यटक फंसे हुए हैं जो कि सुरक्षित हैं। भारतीय वायुसेना ने Mi-17 हेलीकॉप्टरों द्वारा बचाव और राहत अभियान चलाने के कई प्रयास किए, लेकिन खराब मौसम के कारण बागडोगरा के साथ साथ चाटेन से भी उड़ान नहीं भरी जा सकी। स्थानीय प्रशासन के साथ सेना फंसे हुए पर्यटकों और स्थानीय लोगों को भोजन, चिकित्सा सहायता और उपग्रह टर्मिनल के माध्यम से टेलीफोन कनेक्टिविटी प्रदान करके सहायता देने की कोशिश कर रही है।